मोबाइल हटाओ, मोबाइल हटाओ, मोबाइल हटाओ। अरे क्या शोर मचा रखा है, हटो यहाँ से। मोबाइल हटाओ। अरे ये बच्चे क्या कर रहे थे? कुछ पोस्टर और बैनर लेकर चिको पुकार कर रहे थे। वो देखो उवैस आ रहा है, उसको पूरे गांव की खबर रहती है। उससे पूछते हैं, अरे उवैस भाई काय का शोर था? वो बच्चे मोबाइल के खिलाफ रैली निकाल रहे थे कि मोबाइल एक स्लो पॉइजन है। अरे मोबाइल से तो बहुत सहूलत हो गई है, एक मैसेज पे कोई भी चीज आ जाती है। अरे हाँ, वो अपने बाजू वाले वसीम को देखो ना, दिन भर उसके पास कोई ना कोई पार्सल आता ही रहता है। वसीम भाई का मकान कहाँ पर है? बाजू में। अरे बेटा क्या मंगवाया आपने? कुछ नहीं, वो अमेज़न पर ऑफर था मोबाइल का तो नया फोन मंगवाया है। उसमें कैशबैक, एडिशनल डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर है। कल्याण भाई का मकान कहाँ पर है? हाँ भाई। क्या चचा, क्या मंगवाया आपने जोमेटो से? कुछ नहीं, वो लड़के ने पिज्जा मंगवाया था। चचा कुछ आवाज वो गाय की थी। हाँ, कुछ बच्चे बैनर लेकर निकले थे और मोबाइल हटाओ जिंदगी बचाओ के नारे लगा रहे थे। क्या मोबाइल के बारे में रैली? हाँ हाँ, वो बच्चों का कहना है कि मोबाइल अच्छी चीज नहीं है। हाँ सही कहना है बच्चों का। क्या सही कहना है बच्चों का? मोबाइल ने तो कितनी आसानी कर दी है। हाँ सही बात है, उसने जिंदगी के रास्तों को आसान कर दिया। अरे एक काम करो, मौलाना साहब भी आ रहे हैं, उनसे पूछ लो मोबाइल के बारे में कि मोबाइल अच्छी चीज है पूरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मौलाना साहब, हम मोबाइल के बारे में बात कर रहे थे कि आज उसने कितनी आसानी कर दी। हाँ, आज मोबाइल का ऐसा दौर है कि हर चौथी पांचवी दुकान मोबाइल और उसके एसेसरीज की है। बिल्कुल, और जो भी उसकी दुकान खोलता है सबकी चलती है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि वक्त के साथ साथ इंसान को अपडेट रहना चाहिए। हाँ हाँ सही बात है, आज उसने कितनी आसानी करके रख दी है। एक मैसेज पे खाना, गाड़ी, मोबाइल, बस, रेलवे टिकट, हवाई जहाज की टिकट भी मिल जाती है। और चचा का पिज्जा भी तो एक मैसेज पे आया है। बल्कि लोग आज उससे पैसे भी कमा रहे हैं। अरे तो बच्चों ने रैली क्यों निकाली फिर? मैं बताता हूँ आपको इसकी वजह। आपको पता है कि दुनिया की सबसे मालदार मोबाइल कंपनी कौन सी है? हाँ, वो जोमेटो ना? नहीं, जोमेटो नहीं, बल्कि एप्पल कंपनी है। वही है ना। आपको पता है कि इस कंपनी के मालिक ने अपने बच्चों को उससे दूर रखा है और कहा था कि मैंने इस खबीस को बनाया है और मैं जानता हूँ कि ये मेरे बच्चों के लिए कितना खतरनाक है। ये आईफोन कंपनी के मालिक का जवाब है, जो इस मोबाइल की दुनिया का बाप है। मैं मोबाइल के इस्तेमाल का मुखालिफ नहीं हूँ, बल्कि कहा जाता है कि सफाईयत का इजाला नहीं बल्कि इमाला होना चाहिए। यानी एक चीज जो नफा और नुकसान दोनों देती हो उसको नफा में इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, उसका नुकसान बहुत ज्यादा है नफा के मुकाबले में। अरे मौली साहब, लेकिन जमाने के हालात से बाखबर रहने का बड़ा जरिया है। बिल्कुल है, बल्कि उलमा ने लिखा है कि जो जमाने के हालात से बाखबर ना रहे वो जाहिल है। ऐसे कितने उलमा इकराम हैं जिनके बयानात हम देखते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर मौजूद है, जिसको देखकर या सुनकर कई लोगों ने असर लिया है। मोबाइल और सोशल मीडिया आज के जमाने में दीन की दावत फैलाने का बहुत बड़ा जरिया है। बिल्कुल सही बात है, इसमें बहुत सारे फायदे हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा कि इस्लाम के बारे में गलत फहमियों को दूर करने का जरिया है। जिन लोगों को आप जानते भी ना हो उनको भी दीन की दावत पहुंचा सकते हो। जहां उसमें दीनी और दुनियावी फायदे हैं उससे कहीं ज्यादा नुकसान भी है। हाँ, ये बात तो सही है कि जब मोबाइल हाथ में होता है तो कुछ भरोसा नहीं होता, बल्कि मोबाइल खोलते हैं और अनफोकटी उसमें वक्त बर्बाद करते हैं और बार बार चेक करते हैं कि कुछ आया तो नहीं।
अरे हाँ, उसने तो इतना सत्यानाश करके रखा है कि आजकल तो माएँ भी मोबाइल के चक्कर में बच्चों पर ठीक से ध्यान नहीं देती। अब ये बच्चे भी अपने माँ बाप को इसी तरह देख रहे हैं तो उनको भी मोबाइल के बिना रहा नहीं जाता। पहले माएँ बच्चों को लोरी के सुला दी थी, अब मोबाइल हाथ में देती है। मगर कुछ भी हो चाचा, आज इसके फायदे से कोई इनकार नहीं कर सकता। अरे पूरी दुनिया को सर्च करना आसान हो गया है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। अरे वाह, बड़े मुफ्ती साहब भी आ गए। कल इनका बयान हमारी मस्जिद में मोबाइल के बारे में हुआ था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए मुफ्ती साहब। क्या बात है मौलाना साहब, पूरे मोहल्ले को लेकर खड़े हो, खैरियत तो है? असल में ये लोग मोबाइल के फायदे बता रहे थे, तो मैंने कल आपका बयान सुना था तो थोड़ी बहुत चीजें मैंने उनको बताई। अब आप ही इनसे बात कीजिए। क्या हुआ भाइयों, क्या कहना है? क्या मोबाइल के फायदे नहीं है मुफ्ती साहब? अरे साहब, इसके फायदे से कौन इनकार करता है? बस आप इतना समझ लीजिए, जिसे दवाइयों पर लिखा होता है कि उसको बच्चों की पहुंच से दूर रखे। हालांकि दवाई तो हर एक के फायदे की चीज है, लेकिन ये उसी के लिए फायदेमंद है जिसको उसकी जरूरत हो। अगर कोई शख्स उसको बगैर जरूरत के इस्तेमाल करेगा तो बजाय फायदे के नुकसान होगा। ऐसा ही मोबाइल का मसला है। हाँ मुफ्ती साहब, बताइए उसके नुकसानात। तो फिर सुनिए, सबसे ज्यादा वक्त किसने बर्बाद किया? हालांकि हदीस पाक में आता है, अन उम्रिही फीमा अफना, कल क़यामत के दिन वक्त के बारे में पूछोगी कि वक्त कहाँ गुजारा। आज का नौजवान तो रात रात भर मोबाइल पर लगा हुआ है। बच्चे तो मोबाइल के बगैर सोते ही नहीं। तालीम का नुकसान किसने किया? सेहत किसने खराब की? हालांकि हदीस पाक में आता है कि तंदुरुस्ती एक नेमत है, कल क़यामत के दिन उसके बारे में भी पूछोगी। आज लोग मोबाइल के चक्कर में अपनों से दूर होते चले गए, मुस्कुराते भी है तो अकेले अकेले मोबाइल में। ये मैंने उसके चंद बुनियादी नुकसान बताए, उसने दीन का भी कितना नुकसान किया है। हाँ फिर बताइए उसके दिन के नुकसानात मुफ्ती साहब। उसने नौजवानों को बेहया बेगैरत बना दिया, गंदी फिल्में फहश वीडियो ये लेकर आया। आज हर बागैरत आदमी उसकी शिकायत कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि बापर्दा औरतें भी इसके धोखे में आ गई, वो भी बन सवर कर इंस्टाग्राम पर आकर वीडियो बनाने लगी। हाँ सही बात है, ये तो हम हमारी आंखों से देख रहे हैं। हालांकि हदीस पाक में आता है, 3 आंखें जहन्नम में नहीं जाएगी, उसमें से एक आंख वो है जो हराम देखने से रुक गई हो। एक दूसरी हदीस में गलत देखने को आंखों का जिना करार दिया गया है। और गाना बजाना तो उसने इतना आम कर दिया कि आज मदारिस और मसाजिद क्या, हरम मक्की और मदनी भी उससे महफूज न रहे। हदीस पाक में आता है कि आखिरी जमाने में गाना बजाना आम हो जाएगा। और झूठ उसने इतना फैला दिया कि आज हर बात, चाहे वो दीनी हो दुनियावी हो, बगैर तहकीक के यूं ही शेयर की जा रही है। हाँ मुफ्ती साहब, आपने सही फरमाया। बाद लोग तो ऐसे झूठे मैसेज भेजते हैं कि हमें खुद लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कभी कभी व्हाट्सएप पर ये मैसेज आता है कि इतने लोगों में शेयर कर दो, जन्नत की खुशखबरी मिलेगी। आज कुरान मजीद को 1444 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन उसके अंदर अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया। लेकिन जब से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आए हैं, उनके अंदर ऐसा आता है कि इतने लोगों में शेयर कर, इतने लोगों को भेज दो, जन्नत की बशारत मिलेगी। यानी ऐसा लगता है मोबाइल पर एक मैसेज भेजो और जन्नत ले लो। इतना ही नहीं, उसने तो लोगों के घर तक तबाह कर दिए। शोहर को शक था कि मेरी बीवी किसी से चैट कर रही है, बस उसने इसी पर तलाक दे दी। आज लोग फ्रेंड बनाने के चक्कर में अपनों से दूर होते चले गए। हाँ मुफ्ती साहब, आपने सही फरमाया। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस फितने के बारे में हमारी आंखें खोल दी। बस हम आखिर में आपसे इतना ही मालूम करना चाहते हैं कि मोबाइल का सही इस्तेमाल किस तरह करें। देखिए, आज के दौर में मोबाइल इंसान का ऐसा साथी बन गया है कि उसको छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अगर उसको नफा बख्श कामों में इस्तेमाल करे तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे उसके ज़रिए दीनी, मिली, इस्लामी, समाजी और अखलाकी बातें लोगों को बताई और पहुँचाई जा सकती है। और हमारा पाकिज़ा मुआशरा चाहता है कि हमको इसके गलत इस्तेमाल से बचना होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम जवानों को इसका सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।